आज हम देखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 विद वेरिएबल कोफिशिएंट में टाइप 4 के बारे में बात करेंगे। तो आपको एक और चीज़ आज हम देखने वाले हैं साथ में ही, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस अंडर गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। ये हम एक बार और देख चुके हैं, या फिर आपने जनरली जो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो उसमें आपको क्या दिया होता है, कई बार सोल्यूशन के अलावा आपको कुछ कंडीशन दी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशन निकालना होता है। तो उससे क्या काम होता है, जैसे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी आपको गिवन होती है तो उसके साथ जो भी कंडीशंस दी होती हैं, मान लीजिए ये आपको इक्वेशन दी हुई है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, और साथ में आपको कंडीशन दे देता है y0 इज इक्वल टू y-1 इज इक्वल टू 0। तो इनकी हेल्प से जो इस इक्वेशन को सॉल्व करते समय आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज़ करते हैं, उनकी वैल्यू निकालने के लिए ये हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन है वो हेल्प करेंगी आर्बिट्रेरी फंक्शन जो आप यूज़ करते हैं उसको उसकी वैल्यू फाइंड करके उसको इसमें सब्स्टिट्यूट करा जाएगा। तो फिलहाल आज हम इसमें पहले टाइप 4 की बात कर लेते हैं। तो टाइप 4 में देखिए हम फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टाइप देख चुके हैं। टाइप 4 लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत थोड़ा सा टफ भी होता है और कह सकते हैं इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम एक क्वेश्चन, अब एक टाइप बच रहा है तो हम इसको भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, तो हम इसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं, ठीक है। और एक इसका बेसिक सा ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ताकि कुछ आइडिया हो जाए कि इस टाइप में भी कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो इसमें 2 टाइप की फॉर्म आती हैं। पहली फॉर्म होती है वो होती है आर आर प्लस का पी पी प्लस का जेड जेड इज इक्वल टू एफ, और जो दूसरी फॉर्म होती है वो होती है टी टी प्लस का क्यू क्यू प्लस का जेड जेड इज इक्वल टू एफ, ठीक है। ये 2 फॉर्म होती हैं। और इसको अगर मैं थोड़ा सा और लिखूं तो ये डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर हो सकता है, पी ये डेल जेड अपॉन में डेल एक्स होता है, प्लस का जेड जेड इज इक्वल टू एफ हो जाता है। इसको रिप्लेस करें तो टी डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर होता है, क्यू डेल जेड अपॉन में डेल वाई प्लस का जेड जेड इज इक्वल टू एफ, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म आते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन में ही देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक छोटा सा ही क्वेश्चन करके देख रहे हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं करेंगे इसका। t माइनस 2x³ प्लस का एक्स स्क्वायर जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू ई रेज टू दी पावर 3x प्लस 2y, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये इस वाली फॉर्म से मैच कर रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो आपको ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो r होता है इसको हम d स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, s को हम dd डैश से रिप्लेस करते हैं, और t को हम रिप्लेस कर सकते हैं d डैश स्क्वायर से। तो इसको रिप्लेस करेंगे हम d डैश स्क्वायर से, माइनस का 2x³। अब जो q होता है, q का मतलब होता है डेल जेड अपॉन में डेल वाई, यानी कि इसको हम d डैश से रिप्लेस करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका d डैश प्लस का एक्स स्क्वायर जेड, सॉरी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जेड इन सबसे हमने कॉमन कर लिया, इज इक्वल टू में एक्स माइनस 2 ई की पावर 3x प्लस 2y हो गया, ठीक है। तो पहले हम इसका निकालेंगे सी एफ निकालने के लिए इसको आप देख सकते हैं, इसको मैं डी डैश माइनस एक्स का होल स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख सकती हूँ मैं, z इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 ई की पावर 3x प्लस 2y हो जाएगा। तो पहले हम सी एफ निकालेंगे। सी एफ कैसे निकालना है आप ये देख लीजिए। सी एफ निकालने के लिए आपको थोड़ा सा, आप देख सकते हैं ये एक पहली बात तो ये नॉन होमोजीनियस फॉर्म बन रही है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन अलग अलग ऑर्डर के यूज़ हो रहे हैं। तो ये एक नॉन होमोजीनियस हो गई, तो सी एफ निकालने का फॉर्मूला भी वही होगा। अगर यही चीज़ डी डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर जेड होता तो जिस तरीके से निकालते वही तरीका हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें, चूँकि 2 बार यूज़ हो रहे हैं, तो अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाऊँ तो आपके पास कैसा होता था, बी डी माइनस का ए डी डैश माइनस का सी। अगर आपको इसका सी एफ निकालना होता था तो आप कई फार्मूले यूज़ करते थे, उसमें से एक फार्मूला था जिसमें आपका ऊपर की तरफ y आता है। तो एक होता है सी एक्स अपॉन में बी फाइव बी वाई प्लस ए एक्स, एक सोल्यूशन ऐसे दिया जाता है जब बी नॉट इक्वल टू 0 हो, और दूसरा सोल्यूशन जो दिया जाता है वो इस फॉर्म का दिया जाता है, ई रेज टू द पावर सी ए फाइव बी वाई प्लस का ए एक्स, अगर आपका ए नॉट इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बी तो इसमें 0 है, इससे अगर आप कंपेयर करें तो बी की, क्योंकि डी का कोई कोफिशिएंट नहीं तो बी 0 हो जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी आपकी -1 हो जाएगी, और सी आपको दिखाई दे रहा है एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी सी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर
यहाँ पे हो जाएगा आपका x इंटू वाई, और a तो 1 है वो बैलेंस हो जाएगा। बाकी आपको बनेगा, देखिए बाकी आपका यूज हो जाएगा फाई, और साथ में बी वाई प्लस ए एक्स यूज़ होता है, तो b तो 0 है। अब a की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू आप देख रहे हैं -1 है, तो आप चाहे 5 माइनस एक्स लिखिए, ठीक है। चूँकि स्क्वायर यानी कि 2 बार रिपीट हो रहा होगा, तो यानी कि एक बार आ जाएगा आपके पास 5 माइनस एक्स हो जाएगा, और अगला हो जाएगा x का आपका 5 1 माइनस एक्स, और अगला 5 2 माइनस एक्स। इस तरीके से लिख सकते हैं, बट आपको पता है तो ये एक्स का फंक्शन ही, तो आप माइनस रिमूव भी कर सकते हैं, तो ये इसका सी एफ हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में जो है वो पी आई निकालने के लिए कैसे करेंगे आप, पी आई निकालने के लिए 1/d डैश माइनस का एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा आपका x माइनस 2 ई की पावर 3x प्लस का 2y, जो इसके राइट हैंड साइड में था, यहाँ पे यूज़ किया हुआ था। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले तो x माइनस 2 से जैसे सॉल्व करते थे, आपको अगर ध्यान हो तो आप क्या करते थे, v इंटू ई की पावर 3x ax प्लस बी वाई के केस में आप क्या करते हैं, नीचे रिप्लेस कर लेते हैं d को d प्लस ए से, और d डैश को d डैश प्लस b से रिप्लेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे b आपका 2 दिखाई दे रहा है, तो वही चीज़ आप रिप्लेस कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका, पूरा सॉल्व करके बनेगा x माइनस 2 ई की पावर में 3x प्लस का 2y अपॉन में, ठीक है, d को a से और d डैश को b से रिप्लेस करते हैं ना जब e होता है, सिंपल, ठीक है। d को a से, d डैश को b से, तो यहाँ पे d डैश को किससे रिप्लेस कर लेंगे, 2 से, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बस ये बन जाएगा आपके पास e की पावर 3x प्लस 2y हो जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा आपका, अब इसमें से x माइनस 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, तो एक कैंसिल हो जाएगा x माइनस 2, तो ये आपका पी आई हो गया। तो सोल्यूशन कैसे दिया जाएगा, z इज इक्वल टू सी एफ आपने अभी निकाला था, एक्स वाई 5 1x प्लस का हो जाएगा आपके पास x 5 2x, और यहाँ पे आ जाएगा आपका जो पी आई है e की पावर 3x प्लस का 2y डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का x माइनस 2, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो बस बेसिकली एक बता दिया है, क्योंकि ये वाला टाइप भी कवर करना था, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। फाइनली अब आगे बढ़ते हैं, अगर ज्योमेट्रिकल कंडीशन दी हूँ तब कैसे सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए आपको सॉल्व करना है t इज इक्वल टू 6x स्क्वायर वाई, और आपको कंडीशन दी हुई है y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू z, और दूसरी कंडीशन दी है y इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू z। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये तो सिंपल है, del 2z अपॉन में del y का स्क्वायर इज इक्वल टू 6x स्क्वायर वाई है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले एक बार y के रेस्पेक्ट में आप सॉल्व कर लीजिए, तो del z अपॉन में del y हो जाएगा 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है तो आपका 5 1x ऐड हो जाएगा। एक बार और कर लीजिए y के ही रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपके पास 6x स्क्वायर, चाहे तो इसको कैंसिल कर लीजिए, तो 3 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का वाई क्यूब अपॉन में 3 हो जाएगा, 5 1x इंटू वाई हो जाएगा, प्लस एक और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आप ऐड कर देंगे, तो 3 से 3। तो इसका जो सोल्यूशन है वो तो सिंपल यही हो जाएगा, ये तो हम टाइप 1 में देख चुके हैं, 5 1x इंटू वाई प्लस का 5 2x। तो आप देख सकते हैं इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसी वजह से इसमें जो कंडीशंस भी दी हुई हैं वो इस तरह से दी हुई हैं। तो आप क्या करेंगे, इसमें पहले कंडीशन लगाइए जब y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0 हो, तो z इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 0 प्लस का 5 2x। तो पहली कंडीशन से क्या निकल के आया, एक आर्बिट्रेरी फंक्शन की वैल्यू 5 2x इज इक्वल टू 0। अगली वाली में क्या यूज़ करना है, y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 2, तो z इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2 यूज़ करेंगे, तो बनेगा 8 का x स्क्वायर प्लस का 5 1x, y की वैल्यू फिर से 2 यूज़ करेंगे, 5 2x 0 यूज़ किया, तो यहाँ पे आपकी 5 1x की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1 माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक है। तो बस आप फाइनल आंसर आ जाएगा, इसमें आप दोनों आर्बिट्रेरी फंक्शन की वैल्यू लगा दीजिए, वो फाइनल आंसर हो जाएगा। z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ये हो जाएगा 1 माइनस का 4x स्क्वायर इंटू वाई, प्लस ये तो 0 ही हो गया, तो ये इसका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। तो सेम वैसे ही जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कंडीशन का काम होता है, कंडीशन अप्लाई करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालना, वैसे ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आर्बिट्रेरी फंक्शन की वैल्यू निकाली जाती है गिवन कंडीशन की हेल्प से। आपका ये वाला टॉपिक जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 विद वेरिएबल कोफिशिएंट वाला टॉपिक था, ये अब आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपका ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो सिलेबस था, 2 यूनिट जो थी वो आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं।